हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आरआरबी ग्रुप डी को टारगेट में लेते हुए चल रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं साइंस महारिवीजन बैच है मेरा। इसमें हम टॉपिक वाइज 50+ क्वेश्चन डेली देखते हैं। और देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं डिस्कस करवाऊंगी। पिछले 10 वर्षों के पेपर दिए गए बाय यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स के द्वारा इसे लिया गया है और 1 से 8 तक क्लास हो चुका है साइंस का। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और वही आपको बताते चले कि इससे पहले मैं ग्रुप डी के पेपर को सॉल्व करवाई हूँ, जिसमें मैथ, रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चन को मैंने अच्छे से सॉल्व करवाया है। अगर आपको पेपर देखना है ग्रुप डी के पूरे तो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें 26 या फिर 25 क्लास अपलोड हो चुका है। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ आगे हम बढ़ते हैं और ये बताते चले कि ये रेलवे के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी तो हमारा टारगेट है, जैसे कि ये एलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, बाकी सभी रेलवे के एग्जामों के लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये बल यानी कि फोर्स से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल कुल कितना होगा। तो देखिए, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे F इक्वल टू यानी कि परिणामी बल टोटल फोर्स इक्वल टू अंडर रूट में F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू कॉस थीटा करेंगे। तो देखिए, थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारी 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, यानी कि 1 रख देंगे। इसके बाद जब इसमें मल्टीप्लाई 2F1 इंटू F2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज 2F1 F2 आ जाएगा और अंडर रूट में रहेगा F1 का स्क्वायर और F2 का स्क्वायर परिणामी बल। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसलिए इसको होल ब्रैकेट करके F1 प्लस F2 का होल का स्क्वायर कर देंगे, फिर अंडर रूट से हमारा स्क्वायर कट जाएगा तो F इक्वल टू F1 प्लस F2 आ जाएगा। इसके बाद F1 हमारा 10 न्यूटन दिया है, F2 हमारा 5 न्यूटन दिया है, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 न्यूटन आ जाएगा। देखिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? एकदम करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ओके, तो देखिए सी आंसर को हम करेक्ट कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम यानी कि कम से कम बल किसके समान होना चाहिए? तो ये वस्तु के वजन के कम से कम समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आगे कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल कितना होगा। तो देखिए F इक्वल टू ma होगा, यानी कि फोर्स, इसमें प्रयुक्त बल पूछा है फोर्स, F और मास m दे दिया है और त्वरण a दे दिया है तो F इक्वल टू ma हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा करेक्ट आंसर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि F बराबर m इंटू a के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया कि जब किसी प्रतिरक्षा बल यानी F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच कोण कितना होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच 180 का कोण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है, जब इस पर कोई बल न लग रहा हो तो क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, यानी कि कोई भी वस्तु सतत चाल से गति तब करती है जब इस पर कोई भी बल न लगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन ही उसका संतुलित बल का प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल किसके बराबर होता है, यानी कि पूछ रहा है कि फोर्स किसके बराबर होता है। तो फोर्स द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण के बराबर होता है, यानी कि F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान गुणनफल त्वरण यानी कि द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण किसके बराबर होता है। तो अभी यहाँ पे देखें कि ये फोर्स के बराबर होता है, यानी कि F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर ये निर्भर करता है, यानी कि क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन यह है कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है
तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाएगा, तो उसे हम खिंचाव कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो इसमें प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले माना कि वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पे पहले गिवन दे दिया है तो 5 केजी हो जाएगा। उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकंड दिया है। फाइनल वेलोसिटी की बात करें यानी कि अंतिम वेग, तो v = 7 मीटर पर सेकंड दिया है। इसके बाद कुल समय 2 सेकंड लग रहा है। तो हमसे पूछा है कि फोर्स कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है F = ma, आपको पता होगा। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है यानी कि त्वरण, ये फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में t होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, फॉर्मूले पे इसको हम पुट करेंगे। तो देखिए F = m और a की जगह पे v - u अपॉन में t कर रख देंगे। तो देखिए मास हमारा 5 था, फाइनल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड थी और इनिशियल हमारी 4 मीटर पर सेकेंड थी और समय 2 सेकेंड दिया था। उसके बाद पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 3/2, तो ये 15/3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5 न्यूटन आ जाएगा यानी कि 7.5 न्यूटन। तो देखिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकेंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल कितना होगा, यानी कि एवरेज फोर्स कितना होगा, यहाँ पे पूछ रहा है। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा यानी कि प्रारंभिक वेग, तो 30 मीटर पर सेकेंड होगा। इसके बाद मास कितना बोला है, तो 100 ग्राम बोला है। ग्राम को जब हम केजी में चेंज करेंगे तो 100/1000 लिखेंगे, तो ताकि केजी में चेंज हो जाए, भाग देंगे 1000 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 0 यहाँ पे आ जाएगा 0 केजी हो जाएगा। ओके, समय कितना दिया है 0.05 सेकेंड दिया है और हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी यानी कि अंतिम वेग वो हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि बॉल जा करके रुक रही है। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे हम संवेग में परिवर्तन का। ठीक, तो m = v - e होगा। तो m हमारा 0.1 kg हो जाएगा, v हमारा 0 हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी हमारा 30 मीटर पर सेकेंड दिया है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर -3 आएगा। फिर देखिए आगे क्या करेंगे, आगे फिर संवेग में परिवर्तन बराबर हो जाएगा किसके, आवेग के, तो इसको एज इट इज अभी रहने देंगे। इसके बाद देखिए औसत बल गुणते समय, आवेग का फॉर्मूला होता है औसत बल यानी कि एवरेज फोर्स गुणनफल समय। तो औसत बल यहीं पे रह जाएगा और आवेग बटा में हो जाएगा हमारा समय। तो देखिए आवेग कितना है, तो -3 आया है, समय 0.05 दिया है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा -60 न्यूटन। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण की गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा, तो F = ma का फॉर्मूला रखेंगे हम। और इसमें देखिए मास हमारा कितना दिया है, तो 2 kg दिया है और एक एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कितना दिया है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। दोनों को गुणा करेंगे तो 8 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, पिंड का आरोपित बल का गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मास कितना दिया है, सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए मास यहाँ पे दिया है 100 kg, पिंड का प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर से फिर लास्ट में 15 मीटर पर सेकेंड होता है। जब इसको माइनस करेंगे तो टोटल v हमारा देखिए यहाँ पे कितना जाएगा, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। आगे देखते हैं, तो और समय कितना दिया है 5 सेकेंड। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे F = ma। तो F = m और a का फॉर्मूला मैं अभी बताई हूँ, a = फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में t, यानी कि प्रारंभिक यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय हो जाता है। ये हमारा क्या त्वरण
इससे निकलता है, यानी कि एक्सेलरेशन। उसके बाद 15 माइनस 5 रख देंगे v माइनस यू को, और मास हमारा यहाँ पे 100 kg दिया है, और बटा में 5 रख देंगे समय। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 100 का 100 रहेगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, तो 10 रख देंगे। 5 से कटाएंगे, 5 दूना के 10, 2 से गुणा करेंगे समय तो 200 न्यूटन आ जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर इसमें कौन सा होगा, तो डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि 20 किग्रा यानी कि 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण के साथ अस्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाला बल का मात्रा बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मास कितना दिया है, तो m इक्वल टू यहाँ पे 20 kg दे दिया है, त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड, और फोर्स पूछ रहा है यानी कि बल। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे F इक्वल टू ma। तो m की वैल्यू हमारे यहाँ पे 20 रख देंगे, और a की वैल्यू 4 यहाँ पे हम रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया हुआ है। जब दोनों का गुणा करेंगे तो 20 से 80, यानी हमारा फोर्स न्यूटन में आता है, तो F इक्वल टू 80 न्यूटन हो जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जब 100 न्यूटन का एक बल 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होगा। तो देखिए इसमें एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो पहले फॉर्मूला यूज करेंगे F इक्वल टू ma। कितना दिया है, यहाँ पे फोर्स हमारा 100 न्यूटन दिया है, और मास हमारा यहाँ पे 50 दिया है, और एक्सेलरेशन को पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन को एज इट इज यहीं रख देंगे। तो 100 हमारा यहाँ पे रहेगा, तो 50 गुणा में है तो भाग में जाएगा, यानी डिवाइड में, यहाँ से कटेगा 5 दूना के 10, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है, तो इसमें प्रयुक्त बल की मात्रा को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले फोर्स पूछ रहा है, F इक्वल टू ma हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ओके, और अभी बताएं कि A इक्वल टू डायरेक्ट रख सकते हैं हम v माइनस यू बटा में t को हम रख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूले से यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे रखेंगे F इक्वल टू m ब्रैकेट में v माइनस यू बटा में t रख देंगे। तो देखिए F को यहाँ पे रख देंगे, मास कितना दिया है 5 kg, तो यहाँ पे 5 रख देंगे गुणते। देखिए v मतलब कि फाइनल यानी कि अंतिम वेग, तो 8 हो जाएगा। u मतलब कि प्रारंभिक वेग यानी कि शुरुआती का, ठीक, तो 6 रख देंगे। और समय देखिए 2 सेकेंड है, कितना है 2 सेकेंड है, तो बटा में 2 रख देंगे। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 गुणते रह जाएगा, और ये 8 माया 6 करेंगे तो 2 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन आएगा। तो चलिए आंसर देखिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा 5 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, F इक्वल टू ma, मास हमारा 25 दिया है, एक्सेलरेशन 8, तो 25 वाटे 200 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी पदार्थ पर क्या करने के बावजूद भी, यानी कौन सा कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन होने का गुण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि देखिए किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 kg द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिमान है तो उस पर कार्यान्वित बल कितना होगा। तो देखिए F इक्वल टू ma कर देंगे, तो फोर्स बराबर हो जाएगा, मास हमारा कितना दिया है 15 दे दिया है, तो यहाँ पे हम 15 रख देंगे। और देखिए एक्सेलरेशन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है, तो 5 रखने के 15 बचे 75, यानी कि फोर्स हमारा 75 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 100 kg मीटर प्रति सेकेंड परिवर्तन होता है तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल कितना है। तो देखिए समय हमारा कितना दिया है 0.02 सेकेंड दिया है, संवेग यानी कि 10 kg दिया है। तो देखिए बल बराबर बल का दूसरा फॉर्मूला होता है संवेग में परिवर्तन बटा में समय। तो संवेग में परिवर्तन 10 kg का हो रहा है, समय 0.02 में 2 सेकेंड इसमें दिया है। इसके बाद जब इसमें गुणा करेंगे कितने का 100 से नीचे और 100 से ऊपर, तो
ऊपर हमारा 1000 हो जाएगा और नीचे का पॉइंट हट जाएगा। जब इसको भाग देंगे इससे 2 5 10 यानी कि 00 हो जाएगा, तो यानी कि 500 न्यूटन हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को हम एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। तो करेक्ट आंसर देखिए हमारा इसमें सी हो जाएगा, यानी कि वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब दो समान बल किसी निकाय पर और परिवर्तित दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने में वाला बल क्या बन जाता है। तो ये शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिणाम कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। तो सबसे पहले देखिए सॉल्व करते हैं। मास कितना यहाँ पे डायरेक्टली हम पुट कर रहे हैं, मास कितना दिया है तो 8 रख देंगे और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग हमारा 9 हो जा रहा है तो 9 रख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग तो 8 रख देंगे और बटा में 2। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5 बटा में 2, तो 2 चौके 8 कर देंगे तो 4 पछे 20, यानी कि फोर्स हमारा कितना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 20 न्यूटन आ जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बल। ऑप्शन नंबर ए को हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर भी हो गया, यानी कि किसी वस्तु को गति में लाना उसको धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पिंडों के बीच सदैव कैसा बल होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समान और विपरीत दिशा में बल प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दो वस्तुओं के मध्य परस्पर कैसी क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बल की क्रिया होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में बल लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उसे हम सामान्य बल कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि खींचना किसका उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये ध्वज फहराना हमारा खींचने का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी बलों में क्या होता है। तो देखिए सभी बलों में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आगे हमारा एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ गति करती है, तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना करना है। तो देखिए हमारा इस पर फोर्स दे दिया है और यहाँ पे त्वरण भी दे दिया है। पूछा क्या है तो हमसे m यानी कि मास द्रव्यमान पूछा है, तो F = ma का फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्स हमारा 20 रख देंगे, मास पूछा है एज इट इज उसको रखेंगे और एक्सेलरेशन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, तो 2 हमारा इधर डिवाइड में जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 10 kg। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले टॉपिक यानी कि लीनियर मोमेंटम रैखिक संवेग के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।